नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी वर्सेस एचपीएससी यानी कि हरियाणा के दो आयोग हो गए हैं आमने सामने। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा मामला है। अब साथियों, एक आयोग की भर्तियों के ऊपर तो असर पड़ना कन्फर्म ही मानिएगा। कई भर्तियों में रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बड़ा गोलमाल हो रहा है और सबसे मेन मुद्दे की बात करें तो वो है 56-57 में पता नहीं क्या क्या पचेड़े फंसे हुए हैं, समझ ही नहीं सकते। आज एचपीएससी के द्वारा या एचपीएससी की भर्तियों के ऊपर जो कोर्ट केस था उसकी सुनवाई थी, उसमें क्या रहा, क्या आगे की संभावनाएं हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप भी हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड अपडेट रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, हरियाणा का एकमात्र ये चैनल है जो विश्वास के साथ सटीक और विश्वसनीय न्यूज आप तक पहुंचाता है। फेक खबरें, भ्रामक खबरें और आपको कंफ्यूज करके खबरें परोसने का काम हम नहीं करते। कई साथी हैं जो पहले नेगेटिविटी फैलाते हैं, फिर वही पॉजिटिविटी का एक वीडियो लेकर आएंगे, फिर नेगेटिविटी फैलाएंगे, फिर पॉजिटिविटी का। ये सब का अलग अलग अब कार्य हो रहा है, लेकिन हम ऐसा ना तो कभी पहले करते थे और ना आगे करेंगे। ये केस है साथियों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस परमिला एंड अनोदर्स। केस नंबर ये आप देख सकते हैं, 1 फरवरी 2024 को एक केस लगाया गया था। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है पहले वो समझ लीजिएगा। ये मैथ वालों की भर्ती है, एचपीएससी के द्वारा जो की गई थी उस भर्ती के ऊपर केस है। साथियों, रिजर्वेशन पॉलिसी मेंस एग्जाम के ऊपर है, जिसमें फाइनल रिजल्ट से पहले जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब इस भर्ती में जो एचपीएससी की भर्ती है इसमें अलग पॉलिसी फॉलो की गई है और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप 56-57 में जो पॉलिसी फॉलो की गई है वो अलग पॉलिसी है। यानी कि 56-57 में आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी। उसी प्रकार जो एचपीएससी की कट ऑफ है उसमें यह है कि अलग अलग कैटेगरी में नहीं जा सकता कैंडिडेट। जनरल में वाला जनरल में ही काउंट होगा, इससे जनरल की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। इधर जनरल की कट ऑफ ज्यादा ना जाए इसके लिए रिजर्व कैंडिडेटों को ज्यादा बुलाया गया था, वो 4 गुना से ज्यादा वाला मसला भी उसी में बना हुआ है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट बुलाने के लिए जो कट ऑफ भी कम की गई थी रिजर्व कैटेगरीज की, वो भी आपने देखा होगा। कई इसमें अलग अलग साथियों पचेड़े हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 15 मई आज नेक्स्ट डेट दे दी गई है साथियों। अब 15 मई को जब सुनवाई होगी तो उम्मीद करते हैं उससे पहले रिजर्वेशन का जो रिजर्व फैसला है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नंबर वाला वो भी आ जाएगा। यानी कि देखिए, जब तक केसों का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये केस किसी भी, अब देखो एचपीएससी अगर ये केस जीतती है तो एचएससी को यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अगर एचपीएससी ये केस हारती है तो एचपीएससी को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। लेकिन युवाओं को तो तब बेनिफिट होगा, तब इन केसों का सॉल्यूशन हो। जब तक केस लटके रहेंगे तब तक युवाओं के लिए कोई भी गुड न्यूज या सही अपडेट नहीं है। अब इसमें एक ये भी है, देख लीजिए, नोटिस ऑफ मोशन स्टे, यानी कि 15/5/2024 तक स्टे भी है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो साथियों, हर पहलू के ऊपर नजर रखनी होगी। अब इस भर्ती के ऊपर नजर इसीलिए टिकी हुई है कि काफी केसेस हैं, लेकिन जो मामला 56-57 का है उसमें रिजर्वेशन जो पॉलिसी फॉलो की गई है वो पॉलिसी इससे अलग है, ये पॉलिसी अलग है। अब इसको अगर मानेंगे तो अगर ये सही है तो वो गलत है, वो सही है तो ये गलत है, एक तो गलत है ही। पॉलिसियां गलत नहीं होती साथियों, हाई कोर्ट किस पॉलिसी को सही ठहराता है ये देखना होगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से
पॉलिसी को, जिसको जिस पॉलिसी में फायदा है वो इस पॉलिसी को अच्छी बताने के लिए कोशिश करेंगे, चाहे युवा हो या कोई भी हो। लेकिन माननीय हाई कोर्ट अब कौन सी पॉलिसी को सही ठहराता है ये देखने वाला सबब रहेगा। लेकिन 15 मई लास्ट डेट दी गई है, इसलिए 15 मई तक आपको और इंतजार करना पड़ेगा। अब युवा करे तो क्या करे, इंतजार ही तो करता आ रहा है भर्तियों में, और हो क्या रहा है, सिर्फ इंतजार। लेकिन जो भी अपडेट रहती है वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए अपडेट आप तक शेयर किया गया है। और भर्तियों से रिलेटेड जो भी आप अपडेट पाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी भर्ती से रिलेटेड अपडेट भी आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।